मैंने बताया कि कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। और दोस्तों मैंने पहले बताया था कि जो बिंबिसार था वो दक्षिण भारत की ओर अपना क्या साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसके लिए एक समस्या बढ़ रही थी, वो अवंती। दोस्त अवंती को नहीं जीत पाया था, तो शिशुनाग ने उसे दोस्त अवंती को जीता था। और दोस्त और जो मैं बता दूं कि इसलिए दोस्त महापद्मनंद ने दक्षिण भारत में अपना मतलब झंडा फहराने वाला, अपनी विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक है दोस्त महापद्मनंद। दक्षिण भारत में विजय पाने वाला पहला शासक है। दक्षिण भारत में विजय पाने वाला पहला शासक है, ठीक है, विजय पाने वाला पहला शासक है, पहला शासक है, ठीक है। उतनी बात याद रखनी है दोस्तों। उसके बाद जो दूसरा इसका नंद वंश का जो संस्थापक आएगा वो मतलब वो आएगा धनानंद। कौन आएगा? धनानंद। दोस्तों मैं आपको सिर्फ पॉइंट ऑफ पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आएगा कौन? धनानंद। धनानंद के दोस्त समय में सिकंदर है, सिकंदर महान की जो मकदूनिया से आया था, यूनान के मकदूनिया राज्य से आया था सिकंदर महान। उसने इसके कारण में क्या किया था? आक्रमण किया था भारत पर, ठीक है। दोस्त अब जो दूसरा शासक है दोस्त नंद वंश का, वो है दोस्त कौन? धनानंद। दोस्तों धनानंद का अर्थ है जिसे धन को इकट्ठा रखने वाला, यानी धन की आनंद पाने वाला, धन को इकट्ठा रखने वाला, धन को इकट्ठा रखने वाला धनानंद, ठीक है। दोस्तों महापद्मनंद के बाद जो अंतिम शासक था धनानंद, वो यहाँ पे अपना साम्राज्य चलाता है। दोस्तों इसने क्या था कि ये बहुत ही क्रूरता वाला शासक था। क्या था? क्रूरता। जनता पर दोस्त इसने टैक्स लगाया था, जनता पर ज्यादा टैक्स वसूली करता था। तो और एक दोस्त घमंडी भी था। क्या था? घमंडी था दोस्तों। बाद में इसी घमंड को और चाणक्य और चंद्रगुप्त मिलकर नंद वंश का पतन करते हैं और मौर्य साम्राज्य की नींव खड़ी करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि क्रूरता वाला राज्य था, जनता पर ज्यादा टैक्स लगाता था और ये घमंडी राजा हो गए, ठीक है। और दोस्तों जो बात आती है दोस्तों, यूनानी इतिहासकारों ने इसे क्या कहा? इसे अग्रमीज कहा। यूनानी इतिहासकारों ने इसे क्या कहा दोस्त? वो कैसे कहा? अग्रमीज। क्या कहा? अग्रमीज कहा दोस्तों, ठीक है, अग्रमीज कहा। इतनी बात क्लियर, ठीक है, अग्रमीज कहा दोस्तों जो मैंने बताया था कि यूनानी इतिहासकारों में से अग्रमीज कहा है दोस्तों, ठीक है। तो जो दोस्तों मैंने बताया कि 322 ईसा पूर्व में धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य जी क्या करते हैं? इसे मार देते हैं और नंदवंश मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। कब? 322 ईस्वी में। उसे हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो इसके समय मैंने बताया कि सिकंदर महान आया था मकदूनिया से। कौन? सिकंदर महान के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। सिकंदर आया था दोस्त, वो कहाँ से आया था दोस्तों? खैबर दर्रे से भारत होकर आया था। कहाँ? खैबर दर्रा, कहाँ पड़ता था दोस्तों? काबुल कहाँ? अफगानिस्तान। काबुल खैबर दर्रे से भारत आया। कहाँ पे? भारत आया था। और दोस्तों इसने जो पहला आक्रमण किया था वो इसने प्रथम युद्ध लड़ा था, वो 326 ईसा पूर्व, यानी 326 BC में इसने एक युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध का नाम था मेरे भाई? वो था हाइडेस्पीच का युद्ध। कौन सा? हाइडेस्पीच का युद्ध, हाइडेस्पीच का युद्ध, ठीक है। हाइडेस्पीच के युद्ध को दोस्त हम क्या बोलते हैं? वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध। क्योंकि दोस्त जो झेलम नदी है उसका प्राचीन नाम ही वितस्ता है, ठीक है। इसने क्या किया? इस सिकंदर आया, इसी के कार्यकाल में है 326, क्योंकि ये दोस्त सिकंदर जो धनानंद था वो इसका समकालीन था,
सिकंदर का समकालीन था धनानंद। ठीक है, मैंने बताया कि वो कहाँ से है, खैबर दर्रा। जो खैबर दर्रा है मेरे भाई वो कहाँ है, काबुल। खैबर दर्रे से दोस्तों भारत आया था। कहाँ पे पहुंचा था, और तक्षशिला जो दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, तक्षशिला रावलपिंडी जगह है, वो वर्तमान में कहा है पाकिस्तान, तक्षशिला पहुंचा था। तो उसने दोस्त क्या किया कि 326 में इसने क्या किया, 326 ईसा पूर्व में इसने युद्ध किया, ईसा पूर्व में युद्ध किया हाइडे स्पीच का। कौन सा, हाइडे स्पीच का युद्ध किसके बीच किया दोस्त, पितस्ता का युद्ध। ठीक है, 326 में इसने किसके बीच, उसने सिकंदर वर्सेस किसके बीच, पूरस राजा। किसके बीच, पूरस के राजा थे, पूरस राजा के बीच इसने एक युद्ध लड़ा। और दोस्तों जो परिणाम आया, परिणाम क्या है, सिकंदर इसमें जीत गया। क्या परिणाम, सिकंदर जीता। ठीक है, सिकंदर जीता। तो बात क्लियर है। 326 में इसने हाइडे स्पीच कर दिया, और दोस्त क्या किया, परिणाम में पूरस के राजा को इसने हराया और सिकंदर जीत गया। ठीक है दोस्तों, अब बात आता है कि इसने तो जो ब्यास नदी है ये भारत पर आना चाहते थे, नहीं भारत पर भी दोस्तों ये अपना कब्जा बना चाहता था, यानी कि नंद वंश को दोस्तों मतलब समूल विनाश करना चाहता था नंद वंश को। लेकिन दोस्त जो क्या है कि ब्यास नदी है, ब्यास नदी को ये पार नहीं कर पाता है सिकंदर, ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया। पार न करने के कारण ये लौट जाता है, पार न करने के कारण ये दोस्त कहाँ चला जाता है, बेबीलोन। कहाँ चला जाता है, बेबीलोन के कारण चला जाता है, नहीं चला जाता है। और दोस्त बेबीलोन में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चला जाता है और सिकंदर की बेबीलोन में कहाँ मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बेबीलोन में मृत्यु, यानी ईरान का जो देश है, ईरान देश, वहीं पे बेबीलोन में मृत्यु। इतनी बात क्लियर। ठीक है, सिकंदर के बाद उसको एक पूछा जाता है सिकंदर। सिकंदर के दोस्त एक घोड़ा था, घोड़े के नाम पूछा जाता है दोस्त सिकंदर का घोड़ा, सिकंदर के घोड़े का नाम, सिकंदर के घोड़े का नाम दोस्त वो था बहुकेफला। क्या था, बहुकेफला। सिकंदर के घोड़े का नाम पूछा था तो वो था बहुकेफला। तो आपको इतनी सिकंदर के बारे में दोस्त आपको बात याद रखनी है। तो जो सेल्यूकस निकेटर था, बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करेगा 305 BC में, वो दोस्त सेल्यूकस निकेटर ही इसका क्या था, सेनापति था। कौन था, सेनापति, सेल्यूकस निकेटर इसका क्या था, सेनापति था। ठीक है, कौन था, सेनापति। इतनी बात आपको याद रखनी है। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का कौन था, सेनापति था। ठीक है, तो सिकंदर की दोस्तों मैंने मेन पॉइंट बताया, बस आपको इतना ही याद रखना है। बाकी दोस्त आपकी वजह से जितना भी आप कवर कर लो उतना ही अच्छा है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतना ही आपको बता दिया। ठीक है, अब दोस्त बात आती है कि जो नंदवंश था दोस्त, नंदवंश मैंने बताया कहाँ से कब चला, 344 से 322 तक। ठीक है, इतना चला। तो 322 में मैंने बताया कि 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य और दोस्त चाणक्य मिलकर, क्या चाणक्य दोस्त जिन्हें भारत का मेकियावेली कहा जाता है, और इनके दोस्त अन्य नाम मिलते हैं चाणक्य, जिन्होंने दोस्त पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। और दोस्तों इनका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी आपको देखने को मिलेगा। क्या चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर नंद वंश को दोस्त समाप्त कर दिया, चाणक्य ने मिलकर नंद वंश को समाप्त किया। क्योंकि दोस्त जो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, वो क्या था, लालची था, टैक्स लगाता जनता पर,
तो दोस्त एक बार चाणक्य जी उनके दरबार में गए थे, तो दरबार में धनानंद ने इनकी बेइज्जती कर दी। तो दोस्त चाणक्य ने वहीं से पढ़ने गया था कि जब तक तेरे साम्राज्य का समूल विनाश ना कर दूं, मैं अपनी शिखाओं की चोटी नहीं मानूंगा, यानी कि अपने बाल नहीं चोटी रखते थे तो चोटी नहीं मानूंगा, इन्होंने पढ़ लिया था दोस्त चाणक्य ने। ठीक है, तो चाणक्य ने मिलकर नंद वंश का समूल विनाश कर दिया। ठीक है, यानी इसे मार दिया धनानंद को और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, समूल विनाश कर दिया, समूल विनाश कर दिया। ठीक है, और दोस्त मैंने बताया कि 322 BC में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ठीक है, मौर्य यानी मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना होती है। अब दोस्त हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश दोस्त बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है मेरा, मौर्य वंश कई बार प्रश्न पूछता है दोस्तों, SSC GD से दोस्त कई बार प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है, अब पढ़ेंगे दोस्त हम कौन, मौर्य वंश। दोस्तों मौर्य वंश दोस्तों चौथा वंश है, मैंने दोस्त बताया आपको कि मौर्य वंश। कौन सा, मौर्य वंश। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी। कौन, मौर्य डायनेस्टी। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया कि मौर्य वंश का जो स्थापना है वो धनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना कब की दोस्त, सन है 322 BC में। कब, 322 BC में। ठीक दोस्तों, जो यूनानी इतिहासकार है, यूनानी इतिहासकार ने दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दो नाम दिए हैं। यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त को दो नाम दिए। चंद्रगुप्त के दो नाम दिए। कौन, चंद्रगुप्त के दो नाम। दोस्तों वो दो नाम बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों। पहला नाम है सेंड्रोकोट्स। क्या है, सेंड्रोकोट्स। पहला नाम है दोस्त सेंड्रोकोट्स है, और दूसरा नाम है मेरे भाई वो है एंड्रोकोट्स। क्या है, एंड्रोकोट्स। दोस्तों यूनानी इतिहासकारों ने ऐसे दो नाम दिए, क्या, सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। और दोस्तों जो सर्वप्रथम दोस्त सेंड्रोकोट्स का पता लगाया कि सेंड्रोकोट्स नाम ही चंद्रगुप्त का है, वो दोस्त विलियम जोन्स ने लगाया। क्या, विलियम जोन्स ने दोस्त सर्वप्रथम लगाया। किसने, विलियम जोन्स ने। ठीक है, तो इतनी आपको बात याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, सब सर्वप्रथम इसका जो नाम है दोस्त सेंड्रोकोट्स, वो चंद्रगुप्त का ही है दोस्तों, इसका पता है, सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने लगाया। दोस्तों मैं यहाँ पे सन लिखना भूल गया दोस्तों। मौर्य साम्राज्य वो 322 से 185 BC तक चलेगा मेरे भाई। ठीक है, 322 से 185 यानी कि दोस्त 137 वर्षों तक दोस्त मौर्य वंशों ने यहाँ पर शासन किया है दोस्त मगध साम्राज्य पर। ठीक है, तो इतनी बात याद रखनी। और दोस्तों इसे क्या कहते हैं, इसे दोस्तों प्रथम भारतीय साम्राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य। प्रथम भारतीय साम्राज्य इसे भी कहा गया है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसे कहा है, मौर्य वंश को दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों मैंने बताया कि चाणक्य, इसमें दोस्तों कुछ स्रोत हुए यानी सोर्स। दोस्तों यहाँ पे कुछ कवियों ने यानी कुछ इतिहासकार, कुछ अर्थशास्त्रियों ने अपनी पुस्तकें लिखी है दोस्तों। वो पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछता है मेरे भाई एग्जामिनर, कई बार आया है पेपरों में। ठीक है, तो मैं पुस्तकें लिख रहा हूँ दोस्त, और उनके लेखक भी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जो पुस्तकें हैं यहाँ पे एक साइड में पुस्तकें लिख रहा हूँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में लिखी गई यानी काल में लिखी गई पुस्तकें हैं दोस्तों। यानी ये बुक्स है और दोस्त ये राइटर है। तो जो पहली पुस्तक आती है मेरे भाई वो आती है आपकी कौन सी, अर्थशास्त्र। वेरी इंपोर्टेंट है भाई अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में दोस्तों लिखी है वो लिखी है चाणक्य। किसने, चाणक्य।
कितने चाणक्य का नाम ही दोस्त आपको कौटिल्य मिलता है मेरे भाई। कौटिल्य या दोस्त विष्णुगुप्त भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्या? विष्णुगुप्त, उन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त। दोस्तों जो दूसरी पुस्तक आती है मेरे भाई वो है मुद्रा राक्षस। कौन सी? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस को लिखा है दोस्त विशाखा दत्त ने। किसने? विशाखा दत्त ने। विशाखा दत्त ने, ठीक है। तीसरी पुस्तक आती है दोस्तों, वो आती है आपकी इंडिका। कौन सी? इंडिका पुस्तक। इंडिका दोस्त मेगास्थनीज ने लिखी है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी है, मेगास्थनीज, ठीक है। और चौथी पुस्तक है वो है दोस्त महाभाष्य। कौन सी? महाभाष्य। दोस्त महाभाष्य को लिखी है पतंजलि, वेद ऋषि पतंजलि ने दोस्त यहाँ पर ये पुस्तक लिखी है। कौन सी? महाभाष्य, पतंजलि, ठीक है। और चौथी पुस्तक है दोस्तों वो है आपकी पहली दोस्त अर्थशास्त्र चाणक्य ने, रुद्राक्ष विशाखा दत्त ने, इंडिका मेगास्थनीज ने, महाभाष्य पतंजलि ने, और एक दोस्तों एक आती है आपकी कौन सी? परशिष्ट पर्व। कौन सी? परशिष्ट पर्व। परशिष्ट पर्व लिखी है दोस्त, वो लिखी है आपकी हेमचंद्र ने। किसने? हेमचंद्र ने, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपोर्टेंट है मेरे भाई। तो आपकी इतनी पुस्तकें हैं जो मेगा चाणक्य के दरबार में लिखी गई, यानी काल में लिखी गई पुस्तकें हैं, ठीक है। दोस्तों मैंने बताया कि जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर का सेनापति, सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का सेनापति जब मैंने बताया कि ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था, भारत नहीं आ पाया था, तो इसने ही दोस्तों जहां पर जो अपने कब्जा बनाए रखा था, यानी कि पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया, वो दोस्त सिकंदर यानी कि सेल्यूकस निकेटर को ये देकर चला गया था अपने देश, यानी बेबीलोन में जाकर इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इससे क्या था? सेनापति था वो कौन सा? सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। दोस्त मैंने बताया कि इसका सेनापति था सिकंदर का, ठीक है। तो जो सेल्यूकस निकेटर था वो चंद्रगुप्त से युद्ध हुआ। सेल्यूकस निकेटर से एक दोस्त युद्ध होता है इनका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। कब होता है मेरे भाई? वो होता है 305 BC में। कब होता है? 305 BC में होता है सेल्यूकस निकेटर वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य। और दोस्तों जिसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट चंद्रगुप्त मौर्य, दोस्तों सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों एक युद्ध होता है 305 BC में। और दोस्तों जो रिजल्ट निकल के आता है वो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य क्या जीत जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। दोस्तों जीत जाते हैं चंद्रगुप्त। दोस्तों इन दोनों के बीच दोस्तों एक संधि होती है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट से मेरे भाई, क्या बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एक संधि होती है। इस संधि यानी मतलब एक समझौता होता है इनके बीच, सेल्यूकस निकेटर वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य की संधि या समझौता होता है। तो समझौते में होता है कि जो सेल्यूकस निकेटर की एक क्या थी? डॉटर यानी पुत्री थी, एक सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी, की बेटी थी, तो जिसका नाम था दोस्त क्या? कार्नेलिया। बेटी थी जिसका नाम था कार्नेलिया। क्या था? कार्नेलिया या दोस्त हेलेना। क्या? कार्नेलिया या हेलेना। आपको दो नाम मिल जाएंगे दोस्त देखने को, ठीक है। कार्नेलिया या हेलेना, तो इसकी बेटी का नाम था किसकी? सेल्यूकस निकेटर की। तो दोस्तों इसकी बेटी थी, इसका दोस्त विवाह इस संधि में इससे करवा देता है, चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देता है सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। कार्नेलिया का विवाह या हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करता है सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। यानी कार्नेलिया का विवाह, कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है,
चंद्रगुप्त मौर्य से उत्तर, ठीक है, मौर्य से उत्तर, ठीक है। और दोस्तों संधि में मैंने बताया कि जो सिकंदर था वो कहाँ पे व्यास नदी को पार नहीं कर पाया था और लौट गया था। तो और वो यहाँ पे दोस्त पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया है जो इन्होंने जीते थे, यानी तक्षशिला वगैरह जीते थे, तो वो सेल्यूकस निकेटर को देकर चला गया था, ठीक है। तो दोस्त वो ही यानी कि 4 गिफ्ट, यानी 4 जगह दोस्त इसने भी उसे क्या दिया, दहेज में 4 जगह दी, दहेज में दोस्त इसे 4 जगह दी, ठीक है, दहेज में 4 जगह। दोस्तों पहली जगह का नाम है मेरे, वो हेरात, वो वर्तमान अफगानिस्तान, ठीक। दूसरी है काबुल, यानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल दिया। तीसरा दिया दोस्त कंधार, कहाँ पे, कंधार भी आपका अफगानिस्तान में। और चौथा दिया वो था दिया बलूचिस्तान यानी कि वर्तमान पाकिस्तान वाला एरिया, ठीक है। तो इसने दहेज भी दिया, अपनी पुत्री का इसने विवाह किया चंद्रगुप्त मौर्य से, तो दोस्त इसे दहेज देना पड़ा। और दहेज में दोस्त 4 जगह दी, कौन सी, हेरात, काबुल, कंधार और बलूचिस्तान। अब दोस्तों इसने दहेज दिया तो चंद्रगुप्त का मौर्य का भी फर्ज बनता है कि इसे भी कुछ देना, यानी कि उपहार स्वरूप में इसे भी कुछ वो दे। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने, वेरी इंपोर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दोस्तों 500 हाथी क्या दिए, उपहार स्वरूप दिए, 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए, ठीक है। उपहार स्वरूप दिए दोस्तों, इसलिए दिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी बदले में दिए दोस्तों, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में इसने बौद्ध, मतलब पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था, फिर इसने बाद में दोस्तों कुछ चंद दिनों में इसने क्या किया कि जैन धर्म को अपना लिया था। दोस्तों बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को ये मानता था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था दोस्तों। बाद में इसने क्या किया, जैन धर्म में कन्वर्ट हो गए, क्या, बाद में कुछ दिनों में, यानी बाद के कुछ दिनों में, मृत्यु से यानी पहले, बाद के कुछ दिनों में इसने जैन धर्म को अपनाया, जैन धर्म को अपनाया, ठीक है, जैन धर्म को इसने अपनाया, ठीक है। ये बात याद रखना आपको। बाद के कुछ दिनों में इसने क्या किया कि जैन धर्म को इसने, यानी जैन धर्म में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, लेकिन जो था वो बौद्ध धर्म को मानता था, ठीक। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों, इसकी मृत्यु है वो 298, कब, 298 BC में दोस्त, कहाँ पे होती है मृत्यु कहाँ पे होती है, श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला यानी गोलगोला में होती है, गोलगोला में, कहाँ पे, कर्नाटक में स्थित जगह है। कर्नाटक किसको संलेखना करती हुई, संलेखना मतलब होता है उपवास करते हुए, जैन धर्म में से संलेखना कहते हैं, संलेखना करते हुए, या आपको उपवास भी देखने को मिल जाएगा, करते हुए दोस्तों इसकी मृत्यु हुई। तो कब हुई, 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई, संलेखना करते हुए दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। आप पढ़ेंगे दोस्त, हमें इन्हें दोस्तों मौर्य साम्राज्य में 3 शासक पढ़ने, कौन, मौर्य साम्राज्य में दोस्त 3 शासक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी तो दोस्त और भी हुए हैं, 3 शासक बस इंपोर्टेंट है दोस्त। पहला है कौन सा, आपको पढ़ लिया है दोस्तों, मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 298 BC में इसकी मृत्यु हुई उपवास के दौरान, यानी कि जैन धर्म में से संलेखना होती है, संलेखना करते हुए श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में इसकी मृत्यु हुई दोस्तों। इसने
जो भद्रबाहु थी, यानी कि भद्रबाहु के कहने पर इसने दोस्त जैन धर्म अपनाया था। क्या क्या था? भद्रबाहु के कहने पर जैन धर्म अपनाया, जैन धर्म अपनाया था। ठीक है, भद्रबाहु के कहने पर इसने जैन धर्म बनाया। दोस्तों अब हमें पढ़ने है कि तो जो मौर्य वंश में 3 ही शासक हुए, उन्हें पढ़ना है। ठीक है, तो पहला आया था कौन था? पहला दोस्त वो आया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने दोस्त यहाँ पे पढ़ लिया है, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा आया दोस्त कौन? बिंदुसार, इसी का पुत्र हुआ दोस्त बिंदुसार, से अमित्रघात भी कहा गया। ठीक है, तीसरा आया दोस्त बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है, अशोक के बारे में हमें 3 ही शासकों के बारे में दोस्त पढ़ना है मौर्य वंश में। दोस्तों हम पढ़ेंगे बिंदुसार को। ठीक है, तो बिंदुसार को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बिंदुसार दूसरा जो शासक हुआ मौर्य वंश का वो हुआ दोस्त बिंदुसार। बिंदुसार, ठीक है, तो बिंदुसार क्या हुआ? बिंदुसार, तो बिंदुसार कब बैठा गद्दी पर? 298 में क्या हुआ? उसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो गई? मृत्यु। उसके बाद ये गद्दी पर बैठा थे बिंदुसार। तो बिंदुसार को दोस्त अमित्रघात भी कहा गया। क्या गया है? अमित्रघात भी से कहा गया है। अमित्रघात का मतलब शस्त्रों का विनाशक, शस्त्रों का विनाशक, शस्त्रों का विनाशक, शस्त्रों का विनाशक, शस्त्रों का विनाशक अमित्रघात कहा गया। ठीक, उसमें से जैन धर्म में क्या गया? सिंह सेन कहा गया। जैन धर्म में से सिंह सेन कहा गया। जैन धर्म में सिंह सेन इसे कहा गया। ठीक है, सिंह सेन, सिंह सेन कहा गया। जैन धर्म में से सिंह सेन कहा गया। और दोस्तों वायु पुराण में 18 पुराणों में से वायु पुराण में दोस्तों से क्या कहा गया? इसे भद्रसार कहा गया। क्या? वायु पुराण में से भद्रसार कहा गया। ठीक है, भद्रसार कहा गया, भद्रसार कहा गया। ठीक है, और दोस्त इसका एक दोस्तों सीरिया है, यानी कि सीरिया देश, सीरिया के दोस्त एक आया था राजदूत आया था। कौन आया था? सीरिया से राजदूत आया था। इसके दरबार में राजदूत कौन आया था? राजदूत आया था, सीरिया का राजदूत था दोस्त। उसका नाम था डायमेकस। कौन था? डायमेकस। तो डायमेकस के दरबार में आया था, क्योंकि बिंदुसार के। और दोस्तों चंद्रगुप्त में पहले भूल गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के भी दरबार में भी आया था। और दरबार में दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वो आया था कौन? मेगास्त्री आया था। वो सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौन था? इसका नाम मेगास्त्री। मैंने बताया कि मेगास्त्री ने अपनी पुस्तक पिंडिका लिखी है। कौन? मेगास्त्री पिंडिका है, तो अपने उसकी आप याद रखनी थी बात। ठीक है, बिंदुसार में सीरिया का राजदूत था, डायमेकस के दरबार में आया था। तो इसलिए आपको बस इतनी आपको बातें इसकी याद रखनी है दोस्त, बिंदुसार की बस। अब दोस्तों तीसरा शासक हुआ है मौर्य वंश में दोस्त, वो हुआ अशोक। अशोक, ठीक है दोस्त, अशोक को पढ़िए दोस्त। अशोक जो गद्दी पर बैठा, सम्राट अशोक, ठीक है, सम्राट अशोक कहा है। सम्राट अशोक दोस्त गद्दी बढ़त तो 273 BC से दोस्तों कब तक? 273 BC से 232 BC तक, यानी आप देख सकते हैं, यानी कि कितना रहा, यानी कि दोस्तों 41 साल तक ये रहा मौर्य वंश पर, इसने अपना साम्राज्य शासन किया। दोस्तों अशोक के पिता कौन थे दोस्त? बिंदुसार। कौन थे? अशोक के पिता, अशोक के पिता बिंदुसार। अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। आपको ये याद रखना है, ठीक है, अशोक के पिता बिंदुसार। तो जब ये गद्दी पर बैठा तो दोस्त कब बैठा? 269
BC में इसने अपना राजपाट संभालना शुरू किया। ठीक है 269। तो जैन अनुश्रुति के अनुसार दोस्त ये जो अशोक था वो अपने पिता के विरुद्ध यानी पिता के विरुद्ध ही गद्दी पर बैठ गया था। यानी अपने पिता के विरुद्ध ही गद्दी पर बैठ गया था। पिता के विरुद्ध गद्दी पर बैठ गया था, गद्दी पर बैठा था। ठीक है कब 269 BC ईसा पूर्व में। ठीक दोस्तों कहा जाता है कि सिंगली है यानी सिंगली अनुश्रुति के अनुसार, सिंगली अनुश्रुति के अनुसार, सिंगली अनुश्रुति के अनुसार, सिंगली अनुश्रुति के अनुसार दोस्त किसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके, क्या 99 भाइयों की हत्या करके ही गद्दी पर इसने बैठा, हत्या करके गद्दी पर बैठा था, हत्या करके गद्दी पर बैठा था। ठीक है गद्दी पर बैठा था, अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर इसने अपना शासन जमाया। दोस्त इसके दोस्त एक और पॉइंट याद रखना है फिर दोस्त इसके एक दोस्त इसका पुत्र हुआ महेंद्र, अशोक का पुत्र हुआ दोस्त महेंद्र। मैंने कहा कि तो पहले कौन था जैन धर्म को अपनाता था, जैन धर्म को अपनाता था तो उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को कन्वर्ट कर दिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। दोस्तों इसने अपनी पुत्र, उसका पुत्र का नाम था महेंद्र और उस पुत्री थी उसकी संघमित्रा। क्या नाम था? संघमित्रा को दोस्त बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, क्या बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। कहाँ पे करके प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। कहाँ पे? श्रीलंका भेजा था, यानी कि प्राचीन समय इसका नाम श्रीलंका था। क्या था? श्रीलंका भेजा था दोस्तों। तो आपको इतनी बात याद रखनी है अशोक के बारे में दोस्तों। ठीक है तो आपको अशोक की यही बातें याद रखनी है। ठीक है और भी दोस्त इसमें राजा हुए, कई राजा हैं, अपने वंश चलाए इसके आगे भी। और दोस्त तो वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप वीडियो को दोस्त शेयर करिए ताकि हमारा हौसला बढ़े। और दोस्त आपके लिए नए नए अपडेट्स, नए नए वीडियो दोस्त, डेली के नए नए करंट अफेयर्स दोस्त आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कि दोस्त रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो थक्का ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों।